नमस्कार दोस्तों, आज हम बात फिर एक करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी समाजशास्त्र के विकास को लेकर, उसके अनुभव को लेकर, और हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको पता है सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर सोशोलॉजी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और एक एक करके के टॉपिक को हम विस्तृत। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति। तो आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति, पहली चीज तो समझिए उसका नेचर क्या है। और नेचर को लेकर कई सारे विवाद हैं, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जब हम इसको बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र का अर्थ ही क्या हो जाता है? समाजशास्त्र। शास्त्र किसके लगता है? जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इसका मतलब समाजशास्त्र एक क्या है? विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है, पहली चीज। अब समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर अलग अलग कुछ इतिहासकारों की डेफिनेशंस हैं, उनको पहले चर्चा करें। तो एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है ओडम। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, ओडम क्या कह रहे हैं? ओडम कह रहे हैं समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है समाज का विज्ञान है। इसी तरह की डेफिनेशन वार्ड ने दी है। वार्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अच्छा, ये रह गई। समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी डेफिनेशन है वार्ड की, जिसमें कहा गया समाज का विज्ञान है। एक चीज और याद रखिएगा, अगस्ट काम्टे जो थे, उनका उद्देश्य था समाजशास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, यानी कि उन्होंने भी क्या कहा? समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की क्या है? सभी विज्ञानों की रानी के रूप से परिभाषित किया। किसको? समाजशास्त्र को। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र को विज्ञान। कुछ समाजशास्त्री हुए हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। मुख्य रूप से काम्टे, दुर्खिम आपको पता ही, उन्होंने इसको व्यवस्थित बनाने की कोशिश करी। वेबर, जॉर्ज सीमेल, ये कुछ इतिहास समाजशास्त्री हैं, को क्या माना? विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। काम्टे, दुर्खिम, वेबर और जॉर्ज सीमेल, इनको याद रखिएगा। अब आखिर विज्ञान क्या है, इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। आखिर विज्ञान, जब समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो पहले बात इसी पे कर ली जाए कि आखिर विज्ञान है। तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा। एक नाम है स्टुअर्ट चेज। जो स्टुअर्ट चेज है, उन्होंने विज्ञान को लेकर क्या कही है? उन्होंने कहा विज्ञान का संबंध, पहली चीज समझ लीजिए, उन्होंने कहा विज्ञान का संबंध उसकी प्रकृति से, उसकी विषय वस्तु से नहीं है, उसके सब्जेक्ट मैटर से कोई मतलब नहीं है। उसकी पद्धति है, वो किस तरीके से उसका अध्ययन करता है, उसे ही विज्ञान कहा जाता है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं? विज्ञान का संबंध
उसकी अध्ययन पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। ये याद रखिएगा पहली बात। ये डेफिनेशन किसने दी? स्टुअर्ट चेज ने दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान का मतलब ही ये होता है कि विज्ञान के अंदर किस तरह की क्रियाएं, किस तरह का पद्धति, किस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है कि उसके अंदर उसके सब्जेक्ट मैटर को उसके अंदर कोई ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, तो उसकी प्रक्रिया को, उसके प्रोसेस को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये स्टुअर्ट चार्ल्स ने कहा। एक और याद रखिएगा, एक व्यक्ति और है जिनका नाम है कार्ल पीरियसन। कार्ल पीरियसन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सभी विज्ञानों की एकता, उसकी अध्ययन पद्धति में है। न कि विषय वस्तु में। अब इसको समझ लीजिए। ये कह रहे हैं विज्ञान, कई सारे विज्ञान है, सब अलग अलग विज्ञान है, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। समझ में आ गया? ये सभी जो विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है वैसे तो ये, तो कह रहे हैं सभी विज्ञानों की एकता। सभी में विज्ञान क्यों दिखाई देता है? तो विज्ञान इसलिए उनकी एकता, उस सभी विज्ञानों में उनकी एकता क्यों दिखाई देती है? उसकी एकता का कारण है उन्होंने जो प्रोसेस अपनाया, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम है। जबकि आपको पता है रसायन शास्त्र का सब्जेक्ट मैटर अलग है, रसायन शास्त्र का, फिजिक्स का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, सबका मैटर अलग अलग है, लेकिन उनकी सबकी प्रोसेस क्या है? सेम है। इसलिए कहा सभी विज्ञानों में आपको यूनिटी दिखाई देती है। उस यूनिटी के दिखने का मतलब क्या है? वो यूनिटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उन सब विज्ञानों के अंदर उनका प्रोसेस सेम है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, न कि उनका मैटर। पहली चीज। अब इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है लुडनबर्ग। इन लुडनबर्गर ने एक पुस्तक लिखी है सोशल रिसर्च। अब इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई तो क्या बताया गया समझिए। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसमें विज्ञान की विशेषताओं को बताया गया। तो विज्ञान कैसा है, विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हो सकेगा, उन्होंने विज्ञानों की, इस पुस्तक में विज्ञान की विशेषता बताई है कि विज्ञान की विशेषता क्या हो सकती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, इन विशेषताओं की चर्चा करिए। उस पुस्तक में उन्होंने जो उसकी विशेषताएं बताई है उनको देखिएगा एग्जाम्स में। अभी तक यहां से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस लुडनबर्ग से नहीं आया, लेकिन मुझे आगे उम्मीद है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आने की तैयारी में है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम किसी भी समस्या का क्या करेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, पहली चीज। उसके बाद हम उपकल्पना का निर्माण करेंगे। दो चीज समझिएगा, पहले समस्या का चुनाव करेंगे, फिर उपकल्पना का निर्माण करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने के बाद, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, समस्या का चुनाव, उपकल्पना का निर्माण, फिर वर्गीकरण, उसके बाद उपकल्पना, अवलोकन, अवलोकन के बाद विश्लेषण, विश्लेषण करने के बाद हम उसका सामान्यीकरण करेंगे। सामान्यीकरण करने के बाद हम उसका टेस्ट करेंगे
और जब परीक्षण कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। समझिए, लुडमबर्ग ने कुल 8 प्रकार की विज्ञान की विशेषताएं बताई है। उन्होंने कहा सबसे पहली विशेषता क्या है, उन्होंने कहा पहले हम समस्या का चुनाव करेंगे। जब हमारे पास समस्या का चुनाव हो जाएगा कि ये समस्या है, फिर उसको हम कई सारे भागों में छोटी छोटी कल्पनाओं में उनका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद हम उसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उनका अवलोकन करेंगे। ठीक है, अवलोकन करने के बाद उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद हम उनका जर्नलाइजेशन करेंगे। जर्नलाइज करने के बाद हम उनका परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे, और टेस्ट में अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर हम उस टॉपिक पर क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। और वो स्टिक होगी, वो जैसे हमने भविष्यवाणी करी वैसी ही होगी। क्यों? क्योंकि उस सारी चीजों को हमने एक प्रोसेस से अपनाया है, और जब प्रोसेस से अपनाते हैं तो मैंने कहा विज्ञान का मतलब ही क्या, प्रोसेस है। इसको ध्यान रखिएगा। तो के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, स्पेशल ध्यान रखिएगा। लुडमबर्ग, एक तो इनकी पुस्तक और एक इनके बारे में। अब बात करेंगे, अभी आपके एग्जाम्स में ही एक क्वेश्चन आया था जॉनसन का। जॉनसन ने समाजशास्त्रीय ज्ञान की 4 विशेषताएं बताई, और पूछा गया था इनमें से कौन सी विशेषता नहीं बताई है, उसको ध्यान रखिएगा। तो पहली विशेषता उन्होंने बताई, ज्ञान अनुभवाश्रित है, यानी कि अनुभव पर आश्रित है, कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं है, यानी कि एम्पिरिकल है। ज्ञान कैसा है, एम्पिरिकल है, पहले ध्यान रखिएगा। दूसरा, ज्ञान सिद्धांतबद्ध है, यानी कि ज्ञान कहीं ना कहीं क्या है, आपको पता है थ्योरेटिकल है। ज्ञान कैसा है, थ्योरेटिकल है, उसको याद रखिएगा। कार्य कारण पर काम करता है, कार्य कारण का संबंध कहीं ना कहीं विज्ञान से, तो थ्योरेटिकल की बात कही गई है। तीसरा, ज्ञान संचयी है, कहीं ना कहीं नॉलेज कम्युनिकेटिव है, ध्यान रखिएगा, क्युमुलेटिव है। ज्ञान संचयी है, ज्ञान सिद्धांतबद्ध है, ज्ञान अनुभवाश्रित है। और फोर्थ, ज्ञान नीति निरपेक्ष, ज्ञान नॉन इथिकल है। ज्ञान नॉन इथिकल है, नीति निरपेक्ष है, नीति के सापेक्ष नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। सही और गलत की कोई व्याख्या नहीं करता है। समझ में आ गई बात? यानी कि ज्ञान सापेक्ष नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है। ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान नीति निरपेक्ष है, सही और गलत की किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता है। ज्ञान को संग्रहित किया जा सकता है, ज्ञान सिद्धांतबद्ध है, समझ में, थ्योरेटिकल है, ज्ञान अनुभव पर आश्रित है, ज्ञान कल्पना पर नहीं है। ये चारों विशेषताएं जॉनसन ने बताई। अब आपके एग्जाम्स में यहां पर जो था, इस नीति निरपेक्ष की जगह उसने नाम क्या दे दिया, नैतिक, एथिकल। नॉन इथिकल की जगह उसने क्या दे दिया, एथिकल दे दिया। बस अगर आप किसी ने उसको रट कर गया है तो उसका आंसर नहीं कर पाएगा, वहां वो कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ गया? नीति नैतिक, नीति नैतिक, इसके अंदर उलझ जाएगा और उसके पास जवाब नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान नीति निरपेक्ष है, नॉन इथिकल है, इंग्लिश में याद रखिएगा, है, थ्योरेटिकल है, इंपीरिकल है, समझ गया, अनुभव पर आश्रित है। ये जॉनसन के द्वारा बताई गई चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, एक और विद्वान आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है रॉबर्ट बीरस्टिट।
रॉबर्ट बियर द सोशल ऑर्डर। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने समाजशास्त्र को पहली बात तो क्या माना है, विज्ञान माना है, पहली चीज। अब एक इनकी परिभाषा है, उस परिभाषा को भी थोड़ा सा आप याद रखें। परिभाषा क्या है? समाज अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। यानी शास्त्र शुरुआत तो बहुत पहले से मानी जाती है, लेकिन जब हम इतिहास में उसको कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो वो 19वीं शताब्दी से दिखाई देता, अगस्त कहीं ना कहीं उसको दिखाई देना प्रारंभ होता। तो इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि उसकी अतीत की बात करें तो ये पहली शताब्दी से भी ईसा पूर्व, जब से हम बात कर रहे हैं समाज की, तब से, जब से व्यक्ति है तब से समाज है, तब से समाज है तभी से कहीं ना कहीं समाजशास्त्र आपको दिखाई देगा। ये डेफिनेशन किसके? रॉबर्ट बियर रखिएगा, जिसने कहा समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत पुराना है लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा है। समझोगे ये बात? अब इस बियर स्ट्रीट ने जो अपनी पुस्तक है, कहीं ना कहीं उस पुस्तक के अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं समाजशास्त्र के विज्ञान की प्रकृति बताने की कोशिश करी है। उस प्रकृति को देखें, उन्होंने कहा समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? एक सामाजिक विज्ञान है। साथ साथ में कैसा विज्ञान है? मैंने कहा, काम्टे ने कहा था समाजशास्त्र एक प्रकार का सर्वोच्च विज्ञान है। पहली चीज। दूसरा, इन्होंने कहा समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, यानी कि मूर्त रूप में दिखाई नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं कैसा है? अमूर्त है। इसको आपको याद रखना है। तीसरा, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। क्या है? सामान्य विज्ञान है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान है तो आपके पास जवाब होगा क्या व्यवहारिक विज्ञान है? नहीं साहब। समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है? नहीं साहब, बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इसको याद रखिएगा। इसका समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ना ही व्यवहारिक विज्ञान है, ना ही प्राकृतिक विज्ञान है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, लॉजिकली साइंस है, बिल्कुल तर्क पर आधारित कहीं ना कहीं माना जा सकता है। सातवां, कहीं ना कहीं समाज अनुभाविक विज्ञान है। ये कुछ विशेषताएं रॉबर्ट बियर स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक के अंदर बताई है, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं इसके अलावा भी और भी कुछ अगर लिखना चाहते हो तो समाजशास्त्र निरपेक्ष विज्ञान है। ऊपर आया ना निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा। कई बार इस तरह के प्रश्न दे देता है शब्द, तब समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो ये रॉबर्ट बियर स्ट्रीट के द्वारा बताई गई विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है। आप ध्यान रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना बनी रहती है। मैं फिर आपको बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र की प्रकृति पर हमने बात करी, टॉपिक हम पढ़ रहे थे। उसके बाद क्षेत्र, विषय वस्तु, दृष्टिकोण पढ़ेंगे। काम्टे, दुर्खिम, वेबर और डोर्समेल कहीं ना कहीं इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार करते हैं। प्रकृति समाजशास्त्र, ओडम कहता है समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहता है समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन और व्याख्या करता है। गिडिंग्स, इसको भी याद रखिएगा। गिडिंग्स ने क्या कहा है, इसको लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। गिडिंग्स क्या कहता है? समाजशास्त्र समाज का
क्रमबद्ध रूप से अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान है। ये ध्यान रखिएगा। ये किसने कही? गिडिंग्स ने कही। डेफिनेशन पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट की क्लास हमारी, इस पहली टॉपिक की लास्ट क्लास परिभाषाओं से हुई, लेकिन कुछ परिभाषाएं अगस्त काम्टे सर्वोच्च विज्ञान बनाने की बात करता है। विज्ञानों की रानी कहता है किसको? समाजशास्त्र को। मैंने बताया भी था विज्ञानों का वर्गीकरण किया था किसने? अगस्त काम्टे ने। और उसके अंदर सर्वोच्च स्थिति पर किसको रखा था? समाजशास्त्र को। नीचे आधारभूत पर उसने रखा मैथ्स को, फिर खगोल शास्त्र को, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायोलॉजी को, और फिर सोशल साइंस के रूप में समाजशास्त्र को। ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं वो जीव विज्ञान के नजदीक माना गया है। स्टुअर्ट चेज कहते हैं विज्ञान का उसकी अध्ययन पद्धति से, मैं फिर आपको बार बार बता चुका हूं, समझिए उसके प्रोसेस से है, ना कि उसकी विषय वस्तु से। सब्जेक्ट मैटर से कोई मतलब नहीं है, उसने क्या प्रोसेस का फॉलो किया वो। ऐसे कार्ल पीरियसन है, कहते हैं सभी विज्ञानों की एकता क्या है? सभी विज्ञानों में आपको एकता क्यों दिखाई देती है? एकता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उनकी अध्ययन पद्धति सेम है। उनकी विषय वस्तु तो सबकी अलग अलग है, लेकिन उनकी अध्ययन पद्धति क्या है? सेम है। इसलिए उनमें आपको कहीं ना कहीं यूनिटी दिखाई देती है। लुडोमबर्ग ने सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के अंदर विज्ञान की विशेषताएं बताई। विज्ञान किस तरीके से विज्ञान है? पहले समस्याओं का चुनाव करेगा, फिर उपकल्पना का निर्माण करेगा, फिर वर्गीकरण करेगा, फिर अवलोकन करेगा, फिर विश्लेषण करेगा, फिर सामान्यीकरण करेगा, फिर परीक्षण करेगा, और फिर कहीं ना कहीं भविष्यवाणी वो करता है। जॉनसन ने समाजशास्त्रीय विज्ञान 4 विशेषताएं बताई। ज्ञान अनुभवाश्रित है, कहीं ना कहीं इंपेरिकल है। ज्ञान सिद्धांतबद्ध है। ज्ञान कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है। ज्ञान कहीं ना कहीं क्या आपको दिखाई देता। ज्ञान कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिव है। और ज्ञान नीति निरपेक्ष है। ज्ञान कहीं ना कहीं आपको पता नॉन इथिकल है। ये विशेषताएं जॉनसन ने बताई। मैंने कहा अभी आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन था, और ये वापस आने की 100% इसकी संभावना नजर आ सकती है। ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट रूप से पूछ ले अब की बात, जॉनसन ने समाजशास्त्रीय ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई है? नाम ना देकर के 1 2 3 4 समझ में आ गई? ऐसा भी पूछा जा सकता है। रॉबर्ट बीस्टीड ने अपनी पुस्तक सोशल का रॉबर्ट बीस्टीड के कई सारी चीजें हैं। उन्होंने परिस्थिति को लेकर भी बात कही। उन्होंने वर्ग का विभाजन भी बताया कि वर्ग विभाजन में उन्होंने 7 डिवाइडेशन किए हैं। समझ में आ गया? कई सारी चीजें, और रॉबर्ट बीस्टीड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने एक परिभाषा, उन्होंने कहा समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन उसका इतिहास बहुत छोटा है। ये बात बताने वाला कौन? रॉबर्ट बीस्टीड ने सामाजिक विज्ञान की, समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं बताए। वो एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। वो एक सामान्य विज्ञान है। अब इसका अपोजिट समझ लो। सामान्य विज्ञान है तो वो विशेष विज्ञान नहीं है। अमूर्त विज्ञान है तो मूर्त विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान है तो व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। वास्तविक विज्ञान है तो प्राकृतिक विज्ञान। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तार्किक विज्ञान है, तर्क पर आधारित है। साइंस तर्क पर आधारित है। अनुभव क्या हुआ? अनुभव किस पर हो गया? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाए उसे प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। मैंने कहा प्रत्यक्षवाद को देने वाला ही कौन है? अगस्त काम्टे। आपको मन की 3 अवस्थाएं, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिकवाद कहा जाता है। इन्हीं उसको प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। तो आज की क्लास थी, प्रकृति के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम क्षेत्र के बारे में चर्चा। में आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस लाइक और शेयर करिए। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।